हेलो एवरीवन। आज से हम लोग ग्रामर के टॉपिक्स को सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं वो है सेंटेंस का। जो भी टॉपिक हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो एक पार्ट वाइज होगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा। और वो कई बार आपके जो डेफिनेशंस होंगे वो बुक वाली लेके चलेंगे, लेकिन उसमें साथ में कुछ और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे ताकि बिल्कुल जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि सिर्फ जो बुक्स में हम लोग पढ़ा हुआ है उसको रट लिया और रटने के बाद हम लोग सिर्फ इसको सेंटेंस बोलते हैं। अब जैसे इन तीनों में या इसको सेंटेंस बोलोगे, ये सेंटेंस आपको नहीं दिखेगा। इन तीनों में सेंटेंस कौन सा है, कितने हैं? ये 3 है। आई गो टू स्कूल, ये भी एक सेंटेंस है जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता होगा। आई और गो सब्जेक्ट और वर्ब, ये भी एक सेंटेंस है क्योंकि देखो मीनिंग दे रहा है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का जो समूह है जो कंप्लीट सेंस दे रहा है वो एक सेंटेंस कहलाता है। ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, सेंटेंस कहला रहा है। ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, सेंटेंस कहला रहा है। मैं जाता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वर्ब है, सिर्फ सिंपल वर्ब लिखी है यहाँ पे, इसको सेंटेंस मानने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। और मुझे लगता है कि शायद ही ये किसी बुक में दिया हो कि सिंगल वर्डेड कि ये भी एक सेंटेंस होता है। देखो, जब किसी भी वर्ड का मीनिंग क्लियर हो, सेंस क्लियर हो, तो वो सेंटेंस होगा, चाहे वो सिंगल वर्ड हो चाहे वो मल्टी वर्डेड लिखा हो। यानी कि चाहे उसमें एक शब्द हो चाहे वो तमाम और सारे शब्द हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ठीक, कोई भी वर्ड हो, कोई ऐसा नहीं कि गो लिखा है मैंने गो ही होगा। आपने लिखा है यहाँ पे कम, वेट, स्टॉप, ठीक है, स्टार्ट, जितने भी वर्ड्स होंगे यहाँ पे जो मीनिंग पूरा क्लियर करेंगे। मैंने बोला वीडियो स्टार्ट करें, तुमने बोला उधर से स्टार्ट। यस सर, स्टार्ट। सिर्फ या तो सिंपल बोल दे तुमने स्टार्ट, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। पूरा आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका सेंस में समझ गया। वेट करने के लिए बोला वेट आउटसाइड, या सिंपल बोला वेट, तो वो आपने वेट किया। ठीक है, तो ये मीनिंग क्लियर हो गया। अच्छा, बेसिकली सेंटेंस का जो पार्ट होते हैं सेंटेंस के, वो क्या होते हैं? सेंटेंस का पार्ट होता है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है तुम्हारा वर्ब और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है, अदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। वो एक बात की बात है, पहले जो आपको पता है उससे मैं लेके चलूंगा। एक वर्ब होता है और एक होती है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अब इस सेंटेंस में तो प्रेडिकेट, अब जैसे यहाँ ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेंटेंस, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक है, लेकिन नहीं, वर्ब के साथ वाला जो पार्ट होता है, यानी कि वर्ब को इंक्लूड करके, ये क्या होगा तुम्हारा प्रेडिकेट। ये पूरा प्रेडिकेट है यहाँ तक, वर्ब से लेकर के पूरा। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो बचेगा पार्ट सब प्रेडिकेट कहलाएगा। सब्जेक्ट को छोड़ के ये जो पार्ट बचा है वर्ब है, लेकिन होगा ये भी प्रेडिकेट। क्यों? क्योंकि प्रेडिकेट पार्ट में ही वर्ब आता है, वर्ब को इंक्लूड करते हुए सारे पार्ट आते हैं। तो इसलिए अगर कोई पूछे कि इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है, तो ये तो सब्जेक्ट हो गया और ये क्या होगा तुम्हारा प्रेडिकेट। वर्ब भी है और प्रेडिकेट भी है। ठीक, आगे ऐड करना चाहो ऐड कर दो, अदरवाइज इतना सफिशिएंट है। और ये सिंगल वर्डेड होगा। सिंगल वर्डेड जो वर्ड होते हैं वो भी हमारे होते हैं सेंटेंस। ठीक है, बस ये है कि मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा वर्ड आपने ले दिया जिसका मीनिंग ही क्लियर नहीं है। जैसे मान लो मैंने ले दिया यहाँ पर चेयर और एक मैंने बोला था वेट। अब वेट बोला तो तुम समझ गए, हाँ चलो इंतजार करने की बात आ रही है, लेकिन चेयर से क्या समझ आ रहा है? या मोबाइल लिख दिया मैंने, उससे क्या समझ आ रहा है? बेसिकली होता क्या है, कुछ जो वर्ब्स, हमारी जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स या तो सिंगल यूज़ हो या किसी के साथ यूज़ हो, किसी अदर वर्ड्स के साथ यूज़ हो। ठीक है, साथ में, तो वो हमारा सेंटेंस होता है। बस मीनिंग उसका क्लियर होना चाहिए, सेंस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट सामने आ गया। प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो बचेगा वो सब प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट के भी 2 पार्ट मैंने बताया, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो भी चलेगा, खाली वर्ब लिखा होगा तो भी ये प्रेडिकेट होगा। ये बस ये याद रखना। और नहीं होगा तो भी कोई भी अगर वर्ड, सिंगल वर्ड अगर होगा लेकिन मीनिंग क्लियर होगा अगर, तो भी वो हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस। क्लियर? अब जैसे मान लो, इसको हम लोग अभी आगे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। किसी ने पूछा आपसे व्हाट इज योर नेम, मतलब मुझसे पूछा किसी ने, मैंने बोला अरविंद। कब बोला? जब मैंने उसका मीनिंग समझ लिया। तो ये भी एक सेंटेंस है, ये तो सेंटेंस है ही है। देखो ये मत सोचा करो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस होता ही है, साथ में सिंगल वर्ड वाला भी, जैसे सिंगल वर्ड है ये। किसी को नाम, अगर कोई तुमसे नाम पूछेगा क्या बताओगे?
मैंने बताया अरविंद, ज़्यादा तुम अरविंद तिवारी या कुछ भी बताओगे उसके सरनेम के साथ बता दिया तुमने, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो वो वर्ड बन गया, मतलब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। ऐसा नहीं है, सिंगल तुमने बोला अरविंद तो भी बात चलेगी, उसने सिर्फ नाम जाना, उसको तुम्हारे सरनेम से कोई लेना देना नहीं है। बात क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक। नाम पूछा था, नाम बताया। अच्छा, वो तो फुल नेम पूछेगा, देन दैट इज अनदर थिंग। तो व्हाट इज योर नेम? अरविंद। अब मान लो सेंटेंस है, आई विल नॉट टीच टुडे। अब कुछ पूछा नहीं है, मान लो हमें सिंपल सेंटेंस एक बोला, आई विल नॉट टीच टुडे। अब स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? क्यों पूछते हैं ना, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? वाई। तो वाई क्या हो गया? ये भी एक सेंटेंस है। तो आपने ये बोला, इसके बदले मैंने क्या पूछा? वाई। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं पढ़ाएंगे। बात समझ आ गई? यहाँ से क्लियर हो गया। आई विल नॉट गो टुडे, कहाँ? तो वेयर हो जाएगा। WH के जितने भी वर्ड्स होंगे वो सब एक सेंटेंस के रूप में काम करेंगे, मीनिंग पूरा देंगे, कंप्लीट देंगे, ठीक। और देते ही वो, जब भी कुछ तुम वाई, वेयर, व्हेन, हाउ ये पूछोगे तो सामने वाले को बताना पड़ेगा ना, कितना, कौन, कहाँ, कैसा, आपको कुछ भी बताना है। तो वो चीज़ WH वर्ड्स में हो जाएगी। तो ये भी एक तुम्हारा इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये भी एक सेंटेंस होंगे, मीनिंग कंप्लीट दे रहे हैं। और मान लो तुमसे किसी ने पूछा, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट? क्या तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया है? अच्छा, अब यहाँ पर ये इंटरोगेटिव फॉर्म है। अब क्या तुम नाश्ता कर लिया, क्या बोलोगे? इसमें आंसर आपका क्या क्या होगा? या तो यस होगा या फिर नो होगा। ये तो होगा, यस हुआ, नो हुआ, और भी जितने सारे वर्ड्स हैं, नॉट एट ऑल फ्रेज के फॉर्म में भी आ जाते हैं कई, वाई नॉट आ गया या अदर वर्ड्स आ गए, कोई भी, बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है ये WH वाले यस और नो वाले, आप बस ये ध्यान रख लो, कोई भी ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो खैर सेंस देगा ही देगा, कोई भी ऐसा वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा होगा, जो कंप्लीट सेंस दे रहा होगा, वो एक सेंटेंस होगा, चाहे वो कोई भी वर्ड हो। अब यहाँ पर यस हो गया तो यस भी एक वर्ड है और सेंटेंस है, ठीक। नो एक वर्ड है, ये भी क्या एक सेंटेंस है। ये वर्ड होने के साथ साथ सेंटेंस भी है। तो ये बात समझ आ गई, आज क्लियर हो गया। तो पार्ट 1 में हमारा ये था सेंटेंस में खाली कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है और सेंटेंस बेसिकली बोलते किसको हैं। अगर तुमको डेफिनेशन ही लिखनी है, वैसे आती नहीं है डेफिनेशन, बड़े लोगों में तो नहीं आती, छोटे बच्चों को अगर बताना है तो आप बताएंगे। बुक्स में तो ये लिखा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स या अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस, ठीक है। लेकिन आप उसमें थोड़ा और ऐड करोगे, आप ऐड करोगे अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ। मेरा इस पर फोकस था आज, ये इस चीज पर ज्यादा फोकस था, ये सिंगल वर्डेड। अ वर्ड या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उनको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। अगर सेंटेंस बनाना हो तो ये पूरा आप लोग बोलेंगे। जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी उसमें ये और ऐड करना है तुमको, इतना उसके पहले, बाकी जो लिखा था उसमें ऐड कर देना। अ ग्रुप ऑफ, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्द या एक से ज़्यादा जो कंप्लीट सेंस देंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे? सेंटेंस कहलाएंगे। मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। और जो नई चीज़ तुमको मिली सेंटेंस में पढ़ने को, वो मिली सिंगल वर्डेड। सिंगल वर्डेड भी सेंटेंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। किसी से आपको नाम, अब जैसे नाम ही पूछा व्हाट इज योर नेम, अब तुम ये नहीं पूछते हो कई बार नेम प्लीज, तूने पूछा नेम प्लीज, नाम बताइए अपना, नेम प्लीज बोल दोगे तो ये भी तो मतलब पूछ रहा है ना नाम क्या तुम्हारा, तो भी मैं क्या बोलूंगा अरविंद, ये पूछोगे तो भी क्या बोलेगा ये, तो ये भी एक सेंटेंस हुआ ना। किसी ने इस फॉर्म में नहीं बोला कोई बात नहीं, किसी ने इस फॉर्म में पूछा तो भी आपको कहने का मतलब आप बात समझ गए, वो आपका नाम पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है तो आपको क्या बताना, नाम बताना है अपना, तो वो नाम हो गया। कोई भी चीज़ ऐसी, जितने सारे वर्ड्स हो जाएंगे, बस ये ध्यान रखना मीनिंग देना चाहिए। इस तरीके से नहीं मोबाइल और चेयर लिख दिया तो वो सेंटेंस हो गए तुम्हारे, वो मीनिंग कहाँ देता है। अब मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने सिर्फ बोला मार्कर, तो तुम क्या समझोगे इससे? मार्कर के बारे में सर क्या बोलना चाह रहे हैं, मार्कर की इंक खत्म होगी, मार्कर खराब है, मार्कर अच्छा है, ब्रांडेड है, वॉट तुम इससे क्लियर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर मैंने बोला वेट, तो तुम समझ जाओगे कि हाँ सर वेट करने के लिए बोलना है, ठीक है, वो कुछ काम होगा। तो ये बात समझ आ गई। तो तमाम सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे जो खासतौर पे वर्ब्स को लेके चलेंगे। वर्ब्स जो होती हैं हमारी, वो वर्ब्स जितनी भी होती हैं वो सब सिंगल वर्डेड होती हैं, और अगर कुछ ऐड करते हो उनके साथ तो भी अगर कंप्लीट सेंस दे रही हैं तब तो वो सेंटेंस होगा, अदरवाइज सेंटेंस नहीं होगा। वो तो बोलने पे ही सामने आ जाएगा सामने वाले को, ठीक। तो फॉर टुडे इट इज़ इनफ।
थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और भी है, मैं सब्सक्राइब और लाइक करने के बारे में नहीं बोलूँगा। उसकी वजह ये, जिसको ज़रूरत होती है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा है बहुत सारे चैनल मैंने भी सब्सक्राइब किए हैं, कई सारे जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो जिसको अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब करेगा, जिसको नीड होगी वो भी सब्सक्राइब करेगा। कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। और अगर पड़ भी जाएगा तो उसका कोई लाभ नहीं है, वो उसके लिए यूज़लेस है। क्योंकि जब इंसान को उसकी थर्स्ट होती है, उसकी नीड होगी, तो वो उसको सब्सक्राइब भी करेगा, लाइक भी करेगा। तो मुझे लगता है ये बोलने का कुछ फ़ायदा होता नहीं शायद। खैर, सबको ज़रूरत है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ इसको पास कर सकते हैं। बस मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जो नीडी हैं लोग, जिनको जानना है, वो इसको आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।